विलीनीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महला और समय मौजूद है करनाल के पंचायत भवन में, जहां पर पूरे प्रदेश से जिला पार्षद जो यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कई मांगे उनको लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज पंचायत भवन के अंदर उनकी तरफ से एक अहम मीटिंग रखी गई है। क्या कुछ निर्णय लिया गया वो भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या आपकी मांगे थे और क्या मीटिंग में निर्णय लिया आपने? देखिए सर, आज का जो हमारा एजेंडा था, पहली हमारी मीटिंग भिवानी में हुई थी, दूसरी जो हमारी मीटिंग हुई थी रोहतक में हुई थी। कुछ साथी भिवानी नहीं पहुंच सके, कुछ पहुंचे थे, कुछ रोहतक पहुंचे थे, कुछ नहीं पहुंच पाए क्योंकि कामकाज प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं। लेकिन आज का जो तीसरी मीटिंग है करनाल में रखी गई। सभी साथियों की पहली मीटिंग में भी यही डिमांड थी कि भाई करनाल ज़िले में हम मीटिंग रखना चाहते हैं, क्योंकि सीएम सिटी के नाम से आजकल ये जाना जाता है हमारा करनाल। तो यहाँ पे है ना, एक बार हम ज्ञापन देने की हमारी आज सोमवीर जी, तो हमारा जो है ना ज्ञापन देने का बना था भाई सीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे। लेकिन आज सीएम साहब यहाँ पे नहीं है, तो उनके जो भी ओएसडी हैं उनको हम ज्ञापन देने जाएंगे। ज्ञापन इस चीज़ का है जी, जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत में रह रहे हैं तो भारत के जो प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार मिलते हैं वही हम मांग रहे हैं। एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं मांग रहे। कोई मानव फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कोई विशेष तौर पर हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम ये देख रहे हैं भी जिला परिषद है, जिला परिषद के सदस्य इकट्ठे हैं, तो जिला परिषद को जो पावर मिलनी चाहिए वो पावर आज मिल नहीं रही है। तो उसी उपलक्ष्य में, क्योंकि अगर जो हम देखें दूसरे प्रदेशों में भी जिला परिषद के जो साथी हैं, जो जिला परिषद से चुने जा रहे हैं, जो उनको जो फैसिलिटियाँ मिल रही हैं उससे अलग हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि एक तो मानदेय की है, बड़ा कम मानदेय है, एक तरह से तिरस्कार समझ लो आप। 3,000 रुपये मेंबर को दे रहे हैं, जो 35,000 वोटों का प्रतिनिधित्व करता है, उस व्यक्ति को 3,000 रुपये दे रहे हैं। 3,000 रुपये तो आज का हमारा आज का ही खर्चा है जो हम यहाँ तक आए हैं चल के। तो हर एक चीज़ का बिल्कुल कितना मिलना चाहिए उसका हमारी 50,000 की डिमांड है जी। एमएलए का 1/3 होना चाहिए सर। एमएलए का 1/3 तो हमें जरूर चाहिए जो साथी हैं। दूसरा जी, जो पावर थी, हम देखो चुन के आ रहे हैं, लोगों की मारे से आशाएं हैं, जिस विश्वास पर लोगों ने हमने चुन रखे हैं। हम तो जैसे रास्ते थे गांव में, हमें रास्ते चाहिए थे। शुरुआत में 1-2 घरों के हमने रास्ते बनाए हैं। अब कुछ लोगों के हमने बहुत ज़्यादा रास्ते हमने अपने हाउस में लेके आए थे। हर एक मतलब पूरे हरियाणा से अगर जो बात देखें, पूरे हरियाणा से आप अपने हाउस में लोगों ने पास कराए थे। अभी हमारे खेतों में रास्ते की ज़रूरत है हमें, तो क्योंकि गाँव के बीच में तो चलो सरपंच करा लेता है, तो बाहर के रास्ते हमने दिए थे। लेकिन बाद में ये फरमान सुनाया गया कि भी आपके पास रास्ते नहीं है। तो अब लोगों को ये बात समझाने के लिए 30,000 वोटों को बार बार उनके बीच में जाना पड़ता है। उनके तो रातों को फ़ोन आते हैं 11-11 बजे, 12-12 बजे, भाई वो रास्ते का क्या है, जो रास्ता दिया था वो पास नहीं हो रहा। तो हम क्या जवाब दें उनको? दूसरा, ये सरकार ने जो बोरवेल थे, जो गाँव में पानी की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं हम जो गाँव की सप्लाई है वो नहीं पहुँच पाती, तो हमें वहाँ पर जो पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हमने बोर करवाना, मोटर वगैरह उसमें जो पहले देते थे जिला परिषद, वो बंद कर दिया बिल्कुल ही। क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हमने काम करने की वो देनी चाहिए। कुछ इसमें पूरा का पूरा है ना, जो साथी है सोमवीर जी, पूरा का पूरा आप एक बार पढ़ के सुना दो। तो हाँ, तो सर क्या कहेंगे, आपकी जो मांगे हैं, आप उन आज जो निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया? अगर उस पर सुनवाई नहीं होती, आगे की रणनीति क्या रणनीति? नहीं, इसके लिए क्या है कि आज सभी हमारे जिला पार्षद इकट्ठे हुए हैं पूरे हरियाणा से, और मैं भी जिला पार्षद होने के नाते, चेयरमैन में बाद में हूँ, पहले जिला पार्षद हूँ, उसी नाते से सबका स्वागत करना हमारा फ़र्ज़ था। मैं आया हूँ और जो भी डिमांडें, क्योंकि कल रात को मेरे पास वो सारी डिमांडें आ गई थी, वो मैंने सीएम साहब के पास वो भेज भी दी है। और जो डिमांडें हैं जिला पार्षदों की वो जायज़ डिमांडें हैं, और सभी जायज़ डिमांड जो भी है वो लगभग पूरी कराने का काम किया जाएगा। क्योंकि इसके लिए सरकार, ये बात नहीं है, मेरे पार्षद भाई हैं सारे, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, इन्होंने मजबूत बनाने का कार्य किया, अलग से सीओ दिया है, 25 लाख करोड़ रुपए का लगभग जिले में बजट दिया, अभी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें दी है। लेकिन कुछ कमियां हैं, मैं मानता हूं। जैसे अभी रामफल जी कह रहे थे, क्योंकि जो कच्चे रास्ते, खेतों के रास्ते, क्योंकि हम सभी ग्रामीण एरिया से आते हैं, और ग्रामीण एरिया में सबसे बड़ी जो समस्या होती है, क्योंकि आजकल गली नाली वो सारी चीज़ें बनी हुई है, और आज खेतों के रास्ते कच्चे हैं, वो रास्ते बनाने की भी हमारे को पावर मिले, थोड़ा मानदेय भी थोड़ा अच्छा तरीके का पार्षद का हो, ये सारी कुछ छोटी छोटी
डिमांडें हैं और ये जायज़ डिमांडें हैं। इसके लिए मैं अपने सभी पार्षद भाइयों को ये आश्वासन दिलाता हूँ, जल्दी सीएम साहब के साथ इनकी एक बैठक करा के और जो भी जायज़ मांगे हैं वो पूरी जरूर कराई जाएगी। गुरदीप जी सीएम सिटी में आज पहुंचे हैं, करनाल आपके साथी हैं, पहले भी आवाज़ उठाई है, क्या लग रहा है मांगे मानी जाएंगी? देखो सीएम सिटी में है, मान लो यहाँ से मुख्यमंत्री जी हैं, आज पूरे हरियाणा की जो पार्षदों की कमेटी है वो यहाँ पर अपनी 11 सूत्रीय मांग हमारी हम वो यहाँ पर लेके पहुँचे हैं। हमारी मांग हमारे लिए नहीं है, हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें लोगों के बीच में जाना होता है, अपनी बातें मांगनी होती है। किसान पृष्ठभूमि के सभी यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि पार्षद किसान पृष्ठभूमि से आता है जिला पार्षद बन के। जिला पार्षदों के लिए सबसे अहम भूमिका क्या थी? लोगों के बीच में नाली और सड़क जो खेत के वैसे गांव के रास्ते होते हैं उन्हें तो वैसे सरपंच करवा देता है। जिला पार्षदों की अहम भूमिका रहती थी कि किसानों के खेत के रास्ते पक्के हों। और मेरी बात सुनो, क्योंकि किसान का कोई व्यक्ति और किसान का खेत का रास्ता बनता है ना, उसके लिए एक स्वर्ग का द्वार जैसा खुल जाता है। क्योंकि किसान जब खेत के अंदर जाता है ना तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वो अपने उसमें साधन खड़ा करके 3-3 किलोमीटर के लिए जाना पड़ता है। आज इनको क्या बोल दिया गया, विधायकों के उससे एसओपी हो गए, विधायकों के जो टारगेट मिला है तो जमीनी स्तर पर पहुंच ही नहीं पाते उन लोगों तक। मैं वही तो कह रहा हूँ, खेत खलियान के नाम से, रास्ते के नाम पे उन्हें विधायकों को दे दिया। पिछले जो रास्ते थे वो अब तक तो खेत खलियान जो मुख्यमंत्री की योजना थी उससे तो अब तक तो बने नहीं थे, अब आगे कैसे बढ़ेंगे? जो पार्षद के पास जो आदमी पहुंच सकता है, क्या वो एमएलए के पास, मंत्री के पास पहुंच सकता है? हम अपने बजट को अपने तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। क्या एमएलए के पास जो पावर है 5 करोड़ की, मान लो 2 करोड़ की एमएलए की पावर है, एमपी साहब की पावर है, उनके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब हमारे जिला परिषद के अंदर 25 करोड़ रुपया है, एक पार्षद के हाथ में 1 करोड़ रुपया आया, मान लो यहाँ पर 25 पार्षद है, वो अपने हिसाब से अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से तो कार्य कराएगा। जो चीज़ किया हमें क्या कर दिया, एक 12 सूत्रीय मांग बना के स्टेट की तरफ से दे दी कि 12 काम आप करवा सकते हो। क्या है? नाला बनवा सकते हो, चौपाल बनवा सकते हो आप, 3 फुट के जो 3 सीधे गोर हैं, 3 क्रम के रास्ते, 3-4 क्रम के रास्ते वो बनवा सकते हो ना। तो 4 क्रम के रास्ते 1 करोड़ के मान लो बजट आया, पहली बात तो आता ही नहीं 5 करोड़ से ऊपर। क्या 5 क्रम के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की लंबी वो है सड़क है, उसे क्या बनवा सकता है पार्षद? ऐसे हमें बेफजूल के फंसाने के लिए, ताकि लोगों के बीच में ये जाके अपमानित हो। और दूसरी हमारी अपमानदेह है, मानदेह नहीं कहता मैं, अपमानदेह कहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूँ कि इस अपमानदेह को या तो बंद कर दो या सही श्रुत रूप से आदमी को दिया जाए, या तो ना दिया। 3,000 रुपये मानदेय आज जिला पार्षद को मिले। एक जिला पार्षद 35,000 से 40,000 वोटरों को रिप्रेजेंट करता है। एक एमएलए 1 लाख, 1.5 लाख 1.75 तक रिप्रेजेंट करता है। उनके मानदेय तो कितना है और एक पार्षद का कितना है? आप जब पार्षद के 1/3 के अंदर हम पार्षद और एमएलए बराबर होते हैं, सबसे बड़ी पंचायत है भारत के अंदर, मान लो बात की जाए। सर आपने अपनी मांगे बताई, क्या लगता है आशा वर्कर की तरह सड़कों पे रहेंगे या मांगे माने जाएंगे? भाई मेरी बात सुनो, जो सड़कों पे बैठना पड़ेगा सड़कों पे बैठेंगे, क्योंकि जनता ने हमें चुन के भेजा है। अपनी जनता की समस्या के लिए हम तत्पर रहेंगे। उनकी बात नहीं करवा पाएंगे, उनकी बातों के लिए हम लड़ नहीं पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर सड़कों पे बैठ, मुख्यमंत्री जी हमारी बात सचिन जी लगातार पहले भी आप विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, आज भी अगर मांगे मानी गई, आगे का क्या रणनीति, आगे की रणनीति? हमारी कोई जो पिछले हमारे पास वो थे जिला परिषद के, जैसे किसानों खेतों के रास्तों के थे, गलियों के थे, अब वो सब बंद कर दिए गए हैं। हम तो ये सरकार से मांग करेंगे, आप लोगों को तो, किसानों को तो खेत के रास्ते की जरूरत है, वो विधायकों को दे दिए गए हैं। गली नाली, विधायक और सांसद तो किसी से मिल ही नहीं पाते, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। हाँ, हम तो जिला परिषद है, हर गांव से जनता से जुड़े हुए हैं, उनसे जो बात करते हैं विधायक तो उनकी सुनते ही नहीं, ना सांसद सुनते। और रहे जिला परिषद के अब जो रास्ते, गलियां, नालियां, कठोर निर्णय लिया जाएगा। कठोर हम तो धरना देने के लिए निर्णय लिया जाएगा और हम अभी इकट्ठे होकर धरना भी देने के लिए तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं धरना देने के लिए तैयार है। सर क्या कहेंगे, आज आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि बैठते हैं, अगर नहीं मांगे मानी गई तो आगे की रणनीति के बारे में? पहले नमस्कार जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब से हम चुनाव जीत के मार्च में पहली हमने मीटिंग की थी, उसी तर्ज पे ये तीसरी मीटिंग आज है। और ये मीटिंग के दौर, चर्चा का दौर का ये आखिरी आज दौर था। इसके बाद हम मीटिंग नहीं रखेंगे। इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी और सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो सीधे हम धरने पे जाएंगे, हड़तालों पे जाएंगे, और इसके बाद हम मीटिंग नहीं करने वाले हैं। रही व्यवस्था की बातें जो हैं जिला पार्षदों की, आप 3 टायर सिस्टम इंडिया में है, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर में है, फेडरलिज्म है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल स्ट्रक्चर उसका है। जब एमएलए का आप इंटरवीन कर रहे हो पंचायत में, तो 3 टायर सिस्टम है वो सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, वो पवित्र नहीं है।
जिस तरह से एमएलए के जो काम होने हैं उसमें एमपी इंटरवीन नहीं कर सकता, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बना रहता है। तो ये जो एक किस्म से एमएलए का इन्होंने जो इंटरवेंशन करवा दिया है पंचायतों के बीच में कि कोई भी आदमी कोई भी प्रस्ताव एमएलए को दे सकता है, ना उसमें सरपंच की ज़रूरत है ना जिला पार्षद की है, ये किस्म से पूरा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक है। हमें विधायकों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो जिला पार्षद जितने भी हैं वो धरातल से उठे हुए नेता होते हैं, पर परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म करने में जो सारे देश लगे हुए परिवारवाद की राजनीति ख़त्म करनी है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये चीज़ है कि जो जिला पार्षद हैं जो एक एक आदमी से मिलते हैं, उनके एक एक की समस्या सुनते हैं, उनके हाथ में उन समस्या का समाधान करने के लिए पावर भी होनी चाहिए। और उसी पावर की दरकार के लिए हम इकट्ठे हुए। हमें निजी तौर से हमें कोई हमारी डिमांड नहीं है, जितनी भी हमारी डिमांड है वो जनता की एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको हम फिल कर सकें, इसलिए हमने ये। तो आप देख सकते हैं कि जो सरपंच तो धरना प्रदर्शन पर लगातार चल ही रहे थे, उनकी मांगों को लेकर पहले भी सरकार से बातचीत चल रही है, उसके बाद अब पूरे प्रदेश के जो जिला पार्षद है वो भी अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। आज यहाँ पर एक अहम मीटिंग रखी गई, मीटिंग में कठोर निर्णय जरूर लिए गए, हालांकि अब ज्ञापन दिया जाएगा। साफ तौर पर बता दिया गया कि ये मीटिंग आज आखिरी मीटिंग थी, उसके बाद सड़कों का रुख किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सर, क्या निर्णय? आज हमारे जिला पार्षद हरियाणा कमेटी की मीटिंग हुई थी करनाल के में, और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और अभी हम सीएम साहब के ओएसडी को ज्ञापन देने जा रहे हैं, और लास्ट हमारी ये मीटिंग है ज्ञापन देने के लिए। हम अनेकों मार्फत से, चाहे डिप्टी सीएम हो, चेयरमैन हो, विधायक हो, सांसद हो, हम सभी को अपना ज्ञापन और अपनी मांग दे चुके। आज से पहले करीबन 9 महीने से हम उनको दे चुके, परंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हमें हार कर धरना करना पड़ेगा, प्रदर्शन जो भी हमारे से हो पाएगा, हमारी कमेटी से, हमारे हरियाणा के 411 पार्षदों जो हो पाएगा वो हम कन्फर्म करेंगे, 100 की 100% करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो जिला पार्षद हैं वो अपनी मांगों को लेकर निर्णय ले चुके हैं, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है साफ तौर पर मीटिंगों के दौर अब खत्म। अगर आज ज्ञापन देने के बाद उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उसके बाद धरना प्रदर्शन प्रदेश भर में शुरू होंगे, क्योंकि जो सरपंच है वो तो पहले ही अपने धरना प्रदर्शन करते नजर है। आप यहाँ पर जो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे, लाइव तस्वीरें हम आपको पंचायत भवन से दिखा रहे, जहाँ पर लाइव तस्वीरें हम आपको पंचायत भवन से दिखा रहे, जहाँ पर प्रदेश भर के जिला पार्षद यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।